हेलो गाइस आज 26 नवंबर है। जानते हैं आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था और ये जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के मेन जो फीचर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। वो एक फीचर्स किस तरह से, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और इसको बनने में जो खर्चा आया था वो 64 लाख का आया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुछ प्रावधान थे जो हमारे इंडिया से भी थे और कुछ इंडिया के बाहर से भी लिए गए थे। इंडिया के बाहर से हमने अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ प्रावधान लिए थे, जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस एंड जर्मनी, पोलैंड, जापान, चाइना, इन जगहों से हमने कोई ना कोई प्रावधान लिया था। जिस तरह से अमेरिका से हमने प्रेसिडेंटशिप, वाइस प्रेसिडेंटशिप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जज की नियुक्ति करना, जज को हटाना, ये सब प्रावधान हमने अमेरिका से लिए थे। यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को भी हमने अमेरिका से लिया था। फिर रशिया से हमने जो है राष्ट्रीयता, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक, ये कॉन्सेप्ट हमने रशिया से लिए थे। तो इसी तरह से हमने कुछ ना कुछ पार्ट हमने अडॉप्ट किए थे बाहर वाली कंट्रियों से। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर जो हमारे बनकर तैयार हुआ, यानी ये पूरी दुनिया का एक अकेला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी ये इंडिया की एक तरीके से आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडिया का जो रन कर रहा है, जो बाइंडिंग किया हुआ है हर एक सिटीजन्स को, वो कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के लास्ट कॉर्नर पर हो या नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, जितने भी लोग रहते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में बंधे हुए हैं। चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे वो किसी भी पॉपुलेशन की बात हो, वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। यानी अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसे सज़ा होती है। अगर किसी को जो है, अगर किसी लेडी को अगर कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है तो आर्टिकल 354 के तहत उसको भी सजा होती है। तो इतने सारी चीज़ें हैं। जब आपको किसी को दबाया जाता है तो काफ़ी सारे प्रावधान हैं, यानी उसको सजा दी जाती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी हम जेल में चले जाएं और हम हमारे पुलिस पकड़ ली जाए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ रोज़ाना होंगी और रोज़ाना हमारी क्राइम दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हर कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है ताकि लोग उसके तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारें। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 5 इंपॉर्टेंस हैं जो आपके सामने बताऊँ। पहला होता है डेमोक्रेसी, यानी डोमिनेटिंग करना, यानी अप्रभु संपन्न, ठीक है। फिर दूसरा आता है सोशलिस्ट होना, सोशलिस्ट यानी समाजवादी होना, समाज के लिए कार्य करने वाला होता है। सेकुलर यानी किसी भी मजहब के लोग यानी एक जगह पर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं, उसको बोलते हैं सेकुलरवादी। यानी सेकुलरवादी हमारा देश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे हमारे इंडिया के अंदर ही रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो भारत बना वो सेकुलरवादी राष्ट्र है। फिर आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, यानी जो हमारे भारत है वो डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेसी ही है एग्जैक्टली। जैसे डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा तो यहाँ पे लोगों की सुनवाई होती है, लोगों के विचारों को भी जाना जाता है, उनके कुछ आइडियाज़ भी लिए जाते हैं। यानी अगर कोई भी रूलर्स है, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर है हमारे, तो अपनी मर्जी को हम पे थोप नहीं सकते हैं। जिस तरह से अभी 3 बिल्स हटा दिए गए, लोगों की सुनी, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑटोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर लोग अपने राइट के अकॉर्डिंग उसको एक लीगल तरीके से इसके क्या रैली निकालते हैं, लीगल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और फिर उनको जो अगर सरकार को लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है लोगों के हित में, तो उसको हटा दिया जाता है। जिस तरह से किसान के 3 बिल हटा दिए गए थे, रिपेल कर दिए गए थे पीएम मोदी जी ने। तो एग्जैक्टली तो इस तरह से ये क्या है, ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है। तीसरा आता है रिपब्लिक, फाइनल पॉइंट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि एक गणराज्य है। फिर इसके कुछ जो हमारी स्वतंत्रता है वो भी 5 हिस्सों में डिवाइड की गई है। 5 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड किया गया है स्वतंत्रता को। पहला आता है हमारे आइडियाज़, यानी कोई भी इंडिया के अंदर रहने वाले लोग अपने आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने थॉट्स को, क्योंकि टुडे इज़ 26 नवंबर और मेरे ख्याल आया तो मुझे वीडियो बनानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा अवेयर करना ज़रूरी है।
कि एग्जैक्टली थोड़ा सा अवेयर हो जाए तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मेरे आइडियाज़ से मैंने आपके सामने शेयर किए। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आइडिया, यानी मेरे पास किसी का कोई दबाव नहीं कि आप नहीं बना सकते वीडियो, नहीं, मेरे आइडियाज़ हैं, मैं आपके सामने अप्रिशिएट कर सकता हूँ। कोई भी अगर अवेयरनेस वाली बात है, आपके सामने आइडियाज़ रख सकता हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपके एक्सप्रेशन है, यानी आपका एक्सप्रेशन। दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेशन, आप इस चीज़ को देखेंगे, एक्सप्रेशन देंगे, ये चीज़ गलत है, सही है, सही बनाई है, गलत बनाई है, तो एग्जैक्टली तो ये एक्सप्रेशन कहलाते हैं। कोई किसी का दबाव नहीं, ना मैं अपनी मर्जी आपको थोप सकता हूँ, ना आप मर्जी मुझ पर अपनी थोप सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। फिर आता है बिलीफ, यानी किसी का बिलीफ किसी के साथ है, किसी का बिलीफ भी किसी के साथ है, किसी रिलीजन के साथ है, किसी के गॉड के साथ, किसी के धर्म के साथ, वट यानी किसी का मंदिर पूजा नमाज, यानी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसका बिलीफ उसके लिए है, तो वो उस पर किसी का अख्तियार नहीं, किसी का हक नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं उसके बिलीफ को तोड़ सके, हटा सके। फिर आता है रिलीजन, यानी वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, किसी भी रिलीजन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, दोज लिव टुगेदर इन इंडिया। तो ये यहाँ पर रहते हैं सब के सब, सारे के मिलकर एक इंडिया के अंदर। तो इसी तरह से ये रिलीजन से लाते हैं, कोई रिलीजन को किसी दबाव नहीं है, किसी का कुछ नहीं है कि अपनी रिलीजन के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस इंडिया के अंदर। फिर आता है वर्शिप, यानी अपने मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, एग्जैक्टली। तो धीरे से नो, उनके साथ कोई एक्चुअल में कुछ ऐसा नेगेटिविटी नहीं रखी जाती। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको इजाज़त है कि अपने मज़हब के साथ अपने जो है वर्शिप कर सकते हैं, अपनी प्रे को कर सकते हैं। यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है। इतनी सारी चीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको इजाज़त देता है, फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है, अपने रहने के लिए कंफर्टेबल लाइफ देता है इंडिया के अंदर। तो ये सब कैसे हुआ कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस चीज़ को बनाया, तो उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। गाइस, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, इंडियन होम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।